नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। एक तरफ भारत में जीत की खुशी है, जश्न मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो लगातार हार रहा है, हाहाकार मच गई है। अब पाकिस्तान में पहले कप्तान बाबर आजम को टारगेट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और अब की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंजमाम उल हक जो कि चीफ सेलेक्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इंजमाम उल हक ने अब से तकरीबन आधा घंटा पहले इस्तीफा दे दिया है। उनके ऊपर इल्जाम ये थे कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंसे हुए थे। इंजमाम चीफ सेलेक्टर भी थे और एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी में उनका स्टेक था, जहां 6 से 7 खिलाड़ियों ने साइन भी किया हुआ था। तो पाकिस्तान में हार के बाद ठीकरा जो फूटना था, वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीधा बाबर आजम पर और इंजमाम पर फोड़ दिया। इंजमाम को आज जाका अशरफ ने बुलाया। जाका अशरफ ने कहा कि जी, आप पर इल्जाम है, हम 5 सदस्यीय कमेटी बना रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इंजमाम, जो कि उनके फॉर्मर कैप्टन है, लेजेंड है, उन्होंने कहा आप कमेटी बनाइए, मैं रिजाइन करता हूं, सो दैट आपकी कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो आराम से करें। तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान जो कि कल एक बहुत बड़ा मैच खेलेगा, उससे ठीक एक दिन पहले इंजमाम उल हक ने चीफ सेलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि आप समझें कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा नहीं, और पाकिस्तान जब सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, इंजमाम का विकेट गिर चुका है, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बाबर आजम की कप्तानी का विकेट भी गिरते हुए दिख जाए। दूसरी तरफ है इंडिया, जहां एक के बाद एक जबरदस्त मैच जीतते हुए भारत का यह कारवां चल रहा है। इस वक्त वर्ल्ड कप में भारत सबसे बड़ा फेवरेट है। मुंबई में भारत को 2 तारीख को खेलना है श्रीलंका के खिलाफ। यह भारत का 7वां मुकाबला होगा। 6 में से 6 भारत जीत चुका है। मुंबई में कंडीशंस भी ऐसी हैं जहां पर रन बहुत बनते हैं, और श्रीलंका और भारत का मुकाबला 2 तारीख को है। मुंबई भारत की टीम पहुंच गई है। आज प्रैक्टिस नहीं है, कल भारत की ऑप्शनल प्रैक्टिस होगी। लेकिन बड़ी खबर जो भारत के लिहाज से और इस पूरे वर्ल्ड कप के लिहाज से निकल कर आ रही है, वो ये है कि दुनियाई क्रिकेट में जो खौफ भारत के तेज गेंदबाजों का है, इससे पहले ना कभी हुआ और शायद इसके बाद होगा नहीं। अब मसलन कल का मैच ही याद कीजिए। कल के मैच में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और सिराज की गेंदबाजी देखिए। न सिर्फ भारत के मैच जीता, सेमीफाइनल में गया, प्रबल दावेदार बनेगा वर्ल्ड कप का। आने वाली टीमें भी अब भारत के तेज गेंदबाजों से डर रही हैं। यह जीत खास इसलिए थी क्योंकि रोहित, सूर्य और राहुल ने बोर्ड पर रन बहुत ज्यादा नहीं दिए थे, उन्होंने लड़ने के लिए रन दिए थे। और जब आपके तेज गेंदबाज स्पिनर लड़ते हैं तो भाई वर्ल्ड कप की जीत तभी दिखती है, क्योंकि बल्लेबाज जो हैं वो आपको मैच जिताते हैं, वर्ल्ड कप गेंदबाज जिताते हैं, और भारत के पास वो गेंदबाजी है। आप पीछे आंकड़े ही देख लीजिए ना, मोहम्मद शमी भरे हुए थे, 2 मैच खेले, 9 विकेटें, और इकोनॉमी के हिसाब से सामने वाली टीम 225 रन भी ना बना पाए। और उधर से बुमराह की इकोनॉमी और भी कम है। इकोनॉमी का मतलब है एक ओवर में इस वर्ल्ड कप जहां इतने रन बन रहे हैं, अगर वो 4.47 और बुमराह 3.91 की इकोनॉमी से 14 विकेटें ले चुके हैं, तो आप अंदाजा लगाइए भारत की टीम कहां पर खड़ी है। 6 में से 6 मैच जरूर भारत ने जीते हैं, लेकिन सब में भारत के गेंदबाजों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, और कप्तान भी इस बात को समझते हैं। लेकिन सनी भाई से मैंने जाना कल कि भाई उन्होंने क्रिकेट खेली बड़ी, उन्होंने क्रिकेट कवर भी बहुत की है इस कमेंटेटर। क्या सनी भाई, ये तिकड़ी अब तक की वर्ल्ड कप में भारत की बेस्ट तिकड़ी है, और इसे आप विश्व क्रिकेट में कहां देखते हैं? कि ओपनिंग बैट्समैन होने के नाते मुझे पता है कि कितनी मुश्किल एक अच्छा नया गेंदबाज इस्तेमाल कर सकता है, और वही हो रहा था। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से उन्होंने लाइन पकड़ी थी, मोहम्मद शमी ने भी वो बिल्कुल ऑफ स्टंप पर लेंथ की लाइन पकड़ी थी, तो आपको कोई मौका ही नहीं था कि सिंगल भी ले ले। चौके मारने की बात ही छोड़ो, सिंगल लेने के लिए भी मौका नहीं था, क्योंकि गेंदें इतनी अच्छी थी, थोड़ी सी हल्की सी मूव हो रही थी, और हवा में बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हवा में जब स्विंग होता है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आता है कि अंदर आने वाली है, बाहर जाने वाली है। इनकी जो सीम रिलीज है सीधी आती है, और गिरने के बाद ही या तो आउट होती है या तो इन होती है, और इसीलिए इन दोनों को खेलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। हालांकि ये भाग्य की विडंबना थी, क्योंकि भारत की चॉइस तो कुछ और थी। शमी को बाहर बिठाया हुआ था, क्योंकि 8 नंबर पर शार्दुल ठाकुर की बैटिंग चाहिए होती थी। अब जैसे हार्दिक पांड्या को चोट लगी, भारत को इमरजेंसी मेजर्स प्लान बी पर जाना पड़ा। सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाज के तौर पर और शमी को एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज के तौर पर खिलाया गया। नतीजा देखिए। अब बड़ा सवाल यह होगा कि हार्दिक पांड्या जब वापस आएंगे बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट सेमीफाइनल से पहले, तो भारत कैसे इन तीनों तेज गेंदबाजों को खिलाएगा।